Okay, sir. Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture of chapter number 3, that is the rotation and the revolution of the earth. Okay, and this is me presented by Zahir sir. Okay, ठीक है. Now let us start. मैं लास्ट क्लास में आपको समझा चुका हूँ अबाउट द इक्विनॉक्स एंड द सॉल्स्टाइस. ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर शायद यहाँ से बाकी था इफेक्ट ऑफ द टिल्टेड एक्सिस ऑन डे एंड नाइट. ठीक है, यहाँ से पढ़ना बाकी है. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री. ये तो आपको पता ही है कि 66.5 डिग्री पे टिल्टेड है. मैं पिछले क्लास में भी आपको बता चुका हूँ. दस द एक्सिस ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन रिमेन्स टिल्टेड ऑन वन साइड. ठीक है, हमेशा जो एक्सिस है वो हमेशा एक तरीके से टिल्टेड ही रहता है, वन साइड ओनली, कभी भी वो ऐसे बदलता नहीं है. ठीक है, ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन इन वन डायरेक्शन the northern hemisphere remains inclined towards the sun during the 6 months of the year, and thus a larger part of the northern hemisphere faces the sun during this period. Right, ठीक है. Every point in this part of the earth remains lighted for a longer time. ठीक है, hence the days in this parts are longer. बताया था मैंने आपको कि भाई यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द डे है वो ज़्यादा लंबा होता है. एंड इन कॉन्ट्रास्ट अभी कौन ज्वाइन हो रहा है लास्ट में भाई? प्रिंस ज्वाइन हुआ लास्ट में. ठीक है. इन कॉन्ट्रास्ट द सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन. ठीक है, अब उसका उल्टा ले, अगर उसका अपोजिट ले, कॉन्ट्रास्ट का मतलब अपोजिट. सदर्न हेमिस्फीयर कैसा है? अवे फ्रॉम द सन है. देखो ये वाला यहां पर बात किसकी कर रहा है पता है? ये वाली बात कर रहा है. ये देखो सन है, सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन. यस, इट इज अवे फ्रॉम द सन, राइट. एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टुवर्ड्स द सन. और ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी कल, मतलब पिछले लेक्चर्स में, राइट. देयरफॉर द डेज इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर शॉर्टर. और साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में जो डेज होंगे वो कैसे होंगे भाई? शॉर्टर होंगे, छोटे होंगे. ठीक है, राइट. ड्यूरिंग द फॉलोइंग 6 मंथ्स, और आने वाले अगले अगले 6 महीनों में क्या होता है? द सदर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन, सो द डेज इन दिस हेमिस्फीयर आर लॉन्गर. अब दूसरे जो 6 महीने आते हैं उसमें क्या होता है? सन, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो इट इज टुवर्ड्स द सन, ज्यादा है, और इसीलिए यहां पर जो दिन है वो क्या होते हैं? लंबे हो जाते हैं. ठीक है, राइट. अब आगे देखते हैं उसके बाद. एट दिस टाइम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज शॉर्टर डे. और इसी समय पर क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास बहुत छोटे दिन होते हैं. ठीक है, यहां पर आप लेंथ ऑफ द डे देख सकते हैं इस एरिया में. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं उसके बाद. नेक्स्ट जो है ये सब आपको समझा चुका हूं. अब आते हैं द चेंजिंग सीजन्स पे. जो फिनोमिनन है, जो फिनोमिना है चेंजिंग वाला, वो देखते हैं. क्या है? द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू टू रीजंस. दो है. फर्स्ट क्या है भाई? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. जब अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, ठीक है, तब एक चेंज होता है. अब कौन आ रहा है? स्टिल मेनी स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग. रुद्र रावल सो के उठा है, और क्या है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या लिखा है? लिखा है सेकंड पॉइंट. फर्स्ट वाला पॉइंट समझ में आया? बोले चेंज ऑफ सीजन्स दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. पहला क्या है भाई? अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है सन के आसपास, उसके ऊपर पहला डिपेंडेंट है. सेकंड डिपेंडेंट किस पे है? तो कहेंगे द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ एक्सिस. जो अर्थ का एक्सिस है वो टिल्ट है, इसकी वजह से भी होता है. क्या है लिखा है? द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट. ये रहा, देखो ये प्लेन है, ये ऑर्बिट है. देखो प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक सॉरी. ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? यहां पर जो सन है, ठीक है, मतलब सॉरी जो अर्थ है उसका प्लेन ये रहा, और अपने ऑर्बिट से, मतलब अपने ऑर्बिट से वो एंगल बनाता है 66.5 डिग्री वाला. ठीक है, राइट. तो वो वाला चीज यहां पर लिखा है.
कि भाई ऑर्बिट के प्लेन से अर्थ का जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड है कितना 66.5 डिग्री। लेट मी मेक इट क्लियर। देखो ये रहा अर्थ का जो एलिप्टिकल प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक कहते हैं इसको, या फिर कहेंगे जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसका जो प्लेन है उससे उससे ये एंगल कितना बनाता है, एंगल बनाता है 66.5 डिग्री वाला, तो उसका एंगल इंक्लाइंड है। ठीक है, ये दो चीजें यहां पर है। The phenomenon of changing seasons can be understood with the help of 4 positions of the earth. बता दिया था मैंने, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, दिस वन इज द थर्ड पोजीशन एंड दिस वन इज द फोर्थ पोजीशन। ये चारों पोजीशन के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, क्या लिखा है, द phenomenon of changing seasons can be understood with the help of 4 positions of the earth during its revolution around the sun. ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्या है, अ सोल्स्टाइस या सोल्स्टाइसेस एंड इक्विनॉक्सेस। ठीक है, राइट। अब आपके ग्रामर वाले टीचर को पूछिएगा कि भाई इसके आगे अ क्यों लगाया, ये अ क्यों लगाया, और सोल्स्टाइसेस ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, इक्विनॉक्सेस। ठीक है, सोल्स्टाइसेस एंड इक्विनॉक्सेस, लेकिन आगे लगाया अ। मेरे ख्याल से अ नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन यू कैन आस्क इन योर ग्रामर टीचर। ठीक है, देखो ये सोल्स्टाइस है, ये देखो ये है, ये सिंगुलर फॉर्म है सोल्स्टाइस, लेकिन यहाँ पर सोल्स्टाइसेस लगाया है। यहाँ पर देखिए इक्विनॉक्स है, सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर इक्विनॉक्सेस लगाया, तो जब ये प्लूरल है तो आगे अ नहीं आना चाहिए, तो अ आया है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। बोथ सोल्स्टाइस एंड इक्विनॉक्स रिफर टू द सीजंस इन अ कैलेंडर। ठीक है, राइट, ये क्या रिफर करते हैं, सीजंस इन अ कैलेंडर। दिस सीजंस कम अबाउट because of the earth's position in relation to the sun। ठीक है, ये सीजन क्यों चेंज होता है, बिकॉज अर्थ का पोजीशन कहां पर है विद रिस्पेक्ट टू द सन। क्या अर्थ यहां पर है, क्या अर्थ यहां पर है, तो विद रिस्पेक्ट टू द सन ये कौन सी पोजीशन पे है अर्थ, ठीक है, उसके बेसिस पे क्या होता है, चेंजेस इन द सीजन। ठीक है, देयरफॉर solstice and equinox happen 4 times a year। कोई नई बात है, कल मैं समझा चुका हूं, है ना, कोई नई बात है क्या टेक्स्ट बुक में, गिव मी अ थम्स अप। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, कल समझा चुका था कि 4 बार ही मतलब होता है, 2 सोल्स्टाइस होते हैं और 2 इक्विनॉक्स होते हैं, राइट। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्या लिखा है, लिखा है solstices occur during winter and summer। इसीलिए मैंने क्या कहा था, summer solstice and winter solstice। ठीक है, कब होता है, दिसंबर 21। दिसंबर 21 में क्या होगा, तो कहेंगे विंटर solstice होगा। ठीक है, और जून 21 क्या होगा, समर solstice होगा। ठीक है, while equinoxes occurs during the spring and fall around 21st of March। मतलब यहां पर ये वाला जो पोजीशन है अर्थ का, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और इसको क्या कहते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स। ओके, ठीक है, तो सितंबर 22 में भी होता है। द टर्म्स रिफर टू द अर्थ्स एक्सिस इन रिलेशन टू द सन। ये जो अर्थ की एक्सिस है, अर्थ का जो एक्सिस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर टर्म्स रिलेटेड है, इक्विनॉक्स कब होता है। देयर आर अ फ्यू नोटेबल डिफरेंसेस बिटवीन द सोल्स्टाइस एंड इक्विनॉक्स। ये स्लाइड क्लियर है, ये स्लाइड क्लियर है सभी को, कुछ नया सीखा हमने, कुछ नहीं, जो पिछले लेक्चर में था वही था। ठीक है, गिव मी अ थम्स अप, ये स्लाइड क्लियर है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में जाना है मुझे। यस यस, ओके ओके, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखो। ये आपके बुक से शायद लिया गया है फोटो, जहां पर सन बहुत छोटा दिखाया है और अर्थ बहुत बड़ा है। ठीक है, ये ऑटमनल इक्विनॉक्स है, ये वर्नल इक्विनॉक्स है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, ऑटम इक्विनॉक्स भी कहा जाता है इसको, राइट। ये दिसंबर विंटर सॉल्स्टाइस और ये समर सॉल्स्टाइस। सॉरी ये गलत है, यहां पर होना चाहिए, ये शायद उल्टा है, आई डोंट नो, लेकिन जहां मैंने पढ़ा है वहां पर तो यहां पर होता है जून, मतलब यहां पर होता है समर सॉल्स्टाइस, लेकिन यहां पर आपकी बुक में विंटर सॉल्स्टाइस लिखा है, तो जरा ध्यान रखिएगा इसको। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद तो शायद मैं कहूंगा कि इसको रिफर मत करिएगा, ओके, क्योंकि देखो अर्थ ही उल्टा टिल्टेड एक्सिस है। ठीक है, एक्चुअली ऐसे टिल्ट होना चाहिए, फिर पता नहीं। ओके, ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसके बाद सॉल्स्टाइस। सॉल्स्टाइस अकर्स व्हेन द पॉइंट ऑफ द अर्थ्स एक्सिस is pointed directly towards or away from the sun। When this happens, the sun appears to have
reach its southernmost or northernmost points, and this points क्या होते हैं, ये होते हैं कहेंगे कैंसर एंड कैप्रिकॉन रेस्पेक्टिवली, और वी कैन से पोल्स ड्यूरिंग द समर सॉल्स्टाइस। अब समर सॉल्स्टाइस की बात आ रही है, ठीक है। यूजुअली द फर्स्ट डे ऑफ समर the sun is the farthest north and the time between the sunrise and the sunset is the longest। मतलब क्या है, days are longer, ठीक है। Summer solstice is said to be the longest day of the year, है ना, सही बात है। Summer solstice क्या है, 21st of June क्या कहा जाता है, ये सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। On the other hand, winter solstice usually the first day of the winter, the sun is the farthest south and the length of the time between the sunrise and the sunset is shorter, leaving, ये सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, leaving fewer hours of sunlight of this on this particular day, ठीक है। अब देखते हैं, unlike summer and winter solstice, equinox is when both day and night are द सेम लेंथ, ठीक है, राइट। इक्विनॉक्स का मतलब ये होता है कि दिन और रात दोनों इक्वल होती है। दिस टेक्स प्लेस बिकॉज द सन इज क्रॉसिंग द इक्वेटर एंड इज एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। हाउएवर द पोल्स डू नॉट एक्सपीरियंस द इक्विलिब्रियम ऑफ द डे एंड नाइट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर, ठीक है। कल एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था कि सर इक्विनॉक्स पे क्या दोनों पोल्स पे इक्वल डे इक्वल नाइट होगी या तो फिर 6 मंथ्स होना चाहिए, ऐसा कुछ किसी ने पूछा था। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है ना, इक्विनॉक्स पे ऐसा नहीं होता, इक्विनॉक्स पे पोल्स में ऐसा नहीं होता। क्या लिखा है, हाउएवर द पोल्स डू नॉट एक्सपीरियंस इक्विलिब्रियम ऑफ द डे एंड नाइट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर। आई होप आपका पॉइंट क्लियर हो चुका है, आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। क्यों होता है वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अब आते हैं 21st ऑफ जून, ठीक है। अब आते हैं 21st ऑफ जून। अब 21st ऑफ जून में क्या होता है, देखो ये वाला जो है, ठीक है, 21st ऑफ जून, यहां पर क्या है, समर सॉल्स्टाइस है। क्या है, समर सॉल्स्टाइस, ठीक है। अब इसके बारे में तो आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है, राइट। लेकिन अब यहां पर थोड़ा और कुछ जानने मिले तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। क्या लिखा है, लिखा है ऑन और अबाउट 21st ऑफ जून। देखो ऑन या तो अबाउट है ना, मतलब क्या है कि हो सकता है 21st ऑफ जून हो सकता है 22nd जून हो, ठीक है, या तो 21 जून या तो उसके आसपास। द नून रेज फ्रॉम द सन vertically fall vertically on the tropic of cancer. This is because the north pole is tilted towards the sun। सही बात है, देखो यहां पर ये दिख रहा है, बिकॉज द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एंड द साउथ पोल इज अवे फ्रॉम द सन, ठीक है। पोल की बात करिए, हेमिस्फीयर की बात नहीं हो रही यहां पर, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है उसके आगे सेकेंड पॉइंट, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। समझा चुका हूं ये तो ऑलरेडी, कल ही बताया था मैंने, है ना। समझ में आ रहा है बेटा, गिव मी अ थम्स अप, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। आज थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि कल मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूं, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यहां पर उसका मैंने एग्जाम्पल लिया है, राइट। सन की रेज देखो क्या बना रही है, क्या बना रही है भाई, सन की रेज यहां पर 90 डिग्री बना रही है। जो मैंने सर्कल किया है वो किस पर बना रही है, किस पर बना रही है, 23.5 डिग्री पे, या फिर कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में बना रही है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो स्लैंटिंग, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एंगल कम हो रहा है, देखो एंगल कम हो रहा है, दिख रहा है, एंगल कम हो रहा है, राइट। तो ये स्लैंटिंग रेज यहां पर है। अब यहां पर देखो एंगल देखो कितना कम हो रहा है एज कंपेयर टू द नॉर्थ, साउथ में देखो कम हो रहा है कैप्रिकॉन, और सॉरी मैंने 47 को कंसीडर किया तो मुझे यहां पर कंसीडर करना चाहिए, है ना, ठीक है। आर्कटिक और एंटार्क्टिक पे, ये एंटार्क्टिक और दिस वन इज द आर्कटिक, राइट। तो देखिए यहाँ पर तो 47 डिग्री का बना रहा है आर्कटिक पे, और एंटार्क्टिक पे तो क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। समझ में आया, आया समझ में। अब देखिए कैप्रिकॉन पे कितना बना रहा है, 43 बना रहा है, वेरएज यहाँ पर कैंसर पे देखिए, कैंसर पे तो 90 डिग्री बना रहा है। कितना डिफरेंस है, ऑलमोस्ट हाफ का डिफरेंस है। अब मालूम पड़ा स्लैंटिंग रेज क्या होती है, ठीक है। इसीलिए मैंने एंगल वाला ये जो डायग्राम है वो लिया है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो, बिकॉज दिस इज नॉट इन योर बुक, ओके, ठीक है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट जो लिखा है, देखिए यहां पर एक्सियल टिल्ट देखिए आप, ये सेकंड वाला है, कौन सा है, ये फर्स्ट वाला, सॉरी जून 21st का ही है,
ठीक है, मैंने बहुत सारे डायग्राम्स विद द हेल्प ऑफ मेनी डायग्राम्स मैंने यहाँ पर बताया था। देखो दिस इज द प्लेन ऑफ एलिप्टिक, प्लेन ऑफ सर एक्लिप्टिक। यस यस सर 2 मिनट बैक की थी ना, वो स्क्रीनशॉट ही नहीं ले पाया, मतलब आपने यस यस लास्ट यस पिक यस की यस ना। यस यस ओके ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, ताकि क्या है कि आपको थोड़ा ध्यान रहे कि किस तरीके से। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखो ये है प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक। अब मालूम पड़ा कि यहां से मतलब ये ऑर्बिट है, ठीक है, ये ऑर्बिट है अर्थ का, इस तरीके से ऑर्बिट करता है। तो ये ऑर्बिट जो है अभी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने इसको ऐसे, एक्चुअली मुझे इसको ऐसे ड्रॉ करना चाहिए। दिस इज द प्लेन ऑफ एलिप्टिक, ये एलिप्स बन रहा है एक तरीके से, तो ये प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक है, ठीक है, राइट। और यहाँ पर देखिए सन की रेज जो है एग्जैक्टली 90 डिग्री जा रही है, किस पर जा रही है, कैंसर पे जा रही है, एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट, एंड द रेस्ट इज द स्टोरी। ये सब कुछ समझा चुका हूं मैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कल ही आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो क्या कभी मैं नाइट मतलब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्रॉस करूंगा। दिस इज अ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ओके, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ऑर्बिट है ना, ये वाला ही सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, राइट, ठीक है। तो मैं कभी क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, मेरे को 6 मंथ्स डे ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर उसके कॉन्ट्रारी यहाँ पर रहूंगा मैं, तो यहाँ पर मुझे हमेशा नाइट ही दिखेगा। ओके, अब आगे देखते हैं। एज द अर्थ रोटेट इट्स एक्सेस ऑल द पॉइंट लाइन, देखो याद रखना है ना, कल ही सिखाया था कि भाई आर्कटिक के ऊपर, आर्कटिक सर्कल पे और उसके अबाव, ठीक है, जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी जगह होंगी, ठीक है, वो कंटिन्यूसली कहां पर रहेगी, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के इस पार रहेगी, इधर ही रहेगा, ये क्रॉस नहीं करेगा इधर, ठीक है। तो बस वही लिखा है, क्या लिखा है, एज द अर्थ रोटेट इट्स एक्सेस ऑन इट्स एक्सेस। यहाँ पर थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, ग्रामर नहीं आता या शायद मैं सही नहीं बोल रहा। एज द अर्थ रोटेट इट्स एक्सेस all the point lying off the north of 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये रहा 66.5 डिग्री नॉर्थ, यहां से ड्रॉ करूंगा तो हो जाएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी होंगे सारी जगह, ठीक है, दे रिमेन कंटिन्यूसली विद इन द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। देखो ये हमेशा कहाँ रहता है, कंटिन्यूसली विद इन द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, हमेशा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के इस साइड ही रहेगा, कभी भी इस साइड क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। दस एक्सपीरियंसिंग 24 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस, सॉरी 24 कंटिन्यूस आवर्स ऑफ डे लाइट, द मिडनाइट सन। आज का होमवर्क लिखिए, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। अभी आंसर नहीं देना है, ठीक है। मुझे पता है आप लोग है ना गूगल करके फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं। चलिए, और इसके साथ साथ जरा YouTube पे सर्च करिएगा ऑरोरा, ऑरोरा बोरियालिस। ऑरोरा का मतलब ऑस्ट्रेलिया होता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑरोरा, ऑरोरा बोरियालिस। जरा देखिएगा क्या है ये, ठीक है। बहुत ही मस्त फिनोमेना होता है, जो जहां पर लैंड ऑफ मिडनाइट सन है ना, वहां पर एकदम बढ़िया से क्या फिनोमेना होता है, क्या बताओ आपको, मेरे को एक बार एक्सपीरियंस करना है वो चीज़, जब ये कोरोना खत्म हो जाए ना तब। चलिए अब आगे देखते हैं उसके बाद। Second, on the other hand, the points 65, 66 and 5 and a half, let me call it in a simple way, 66 and a half degrees south are outside the circle of illumination and thus they have continuous hours of darkness. क्या लिखा है यहाँ पर अगर एंटार्क्टिक सर्कल है तो ये क्या है 66 एंड हाफ साउथ, तो इसके नीचे जो भी पॉइंट है ये विद इन द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के इसी साइड रहता है, तो कभी भी यहाँ पर दिन नहीं होगा, 24 कंटिन्यूस आवर्स ऑफ डार्कनेस, ठीक है, राइट। अब देखिए इसका भी मैंने यहाँ पर, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना कुछ नहीं, यहाँ पर आई विल सेंड यू द पीपीटी, उसमें से आप इमेज क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए आर्टिक सर्कल है, ये हमेशा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के इस साइड रहेगा, कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। हालांकि यहाँ पर आर्टिक सर्कल जो है वो कभी भी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के इस साइड नहीं जाएगा, इसीलिए 6 मंथ्स डे एंड 6 मंथ्स नाइट ऑपोजिट, ठीक है। सो दिस इज द समर सॉल्स्टाइस। लास्ट पॉइंट है शायद, वो भी देख लेते हैं समर सॉल्स्टाइस का क्या लिखा है। इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखो किसकी बात की, यहाँ पर सीजन की बात की भाई, इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वेयर इज विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, as during this period the southern hemisphere is tilted away from the direct rays of the sunlight,
thereby creating a lower angle of incoming solar radiation, thus more diffuse pattern of insolation. ठीक है, diffuse मतलब समझते हो ना, diffuse मतलब बहुत ही कहेंगे कम। ठीक है, यहाँ पर आप एंगल देख सकते हो, सी आई मेड एन एंगल, ये वाला क्या लिखा है, लिखा है ना यहाँ पर, क्या लिखा है, लिखा है इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कल बता चुका हूं मैं कि भाई ऑपोजिट सीजन होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है बिकॉज ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर समर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा। ऑपोजिट सीजन इन द ऑपोजिट हेमिस्फीयर, राइट, ठीक है। and as during this period southern hemisphere is tilted away from the sun, सही बात है। देखो southern hemisphere कहाँ है, सन से दूर है, सन यहाँ है, सन से दूर है, ये कौन सा southern hemisphere, southern hemisphere जो है सन से दूर है, ठीक है। फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट thereby creating a lower angle, एंगल लोअर बन रहा है, देखिए यहाँ पर एंगल कम बन रहा है, देखो, ठीक है, यहाँ पर एंगल्स बहुत कम बन रहे हैं। तो क्या होता है, इनकम एंड दस आर मोर डिफ्यूज पैटर्न ऑफ इंसोलेशन, तो यहाँ पर बहुत कम या कहेंगे स्कैटर्ड या स्पार्स इंसोलेशन आता है। इंसोलेशन का मतलब क्या है भाई, इंसोलेशन का फुल फॉर्म क्या है, बता चुका हूं ऑलरेडी। इंसोलेशन का फुल फॉर्म है इनकमिंग सोलार रेडिएशन इज नोन एज इंसोलेशन, इंसोलेशन, ठीक है, राइट, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलार रेडिएशन। चलिए अब ये टॉपिक क्लियर हुआ, ये टॉपिक क्लियर हुआ, जून 21 वाला, जून 21 वाला क्लियर हुआ, ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट है 22 दिसंबर, ठीक है। अब कहां आ गए पता है, हम आ गए यहां पर, डायरेक्ट 6 महीने के बाद आ गए। देखिए ये वाला, देखो यहाँ पर 21 लिखा है, वहां पे 22 लिखा है, यहाँ पे 21 था, वहां पे भी 21 था, तो थोड़ी बहुत डेट आगे पीछे हो सकती है। हम पहला जो टॉपिक पढ़े वो यहाँ का था, सेकंड पोजीशन यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड पोजीशन क्या है, ओके। दिसंबर, 22 ऑफ दिसंबर, ऑन और अबाउट, देखो पहले लिख दिया ऑन या तो अबाउट, उसके आसपास, ऑन या अबाउट 22 दिसंबर, द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कहां गिरती है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे गिरती है, देखो यहां पर गिरती है। हालांकि थोड़ा क्लियर नहीं है डायग्राम, लेकिन आप सब काम चलाओ, मैंने डायग्राम लिया है यहां पर, आप देख सकते हैं क्या है। यहां पर डायरेक्ट रेज कहां गिर रही है, तो कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे गिर रही है, द पैरेलल ऑफ 23.5 डिग्री साउथ। This is because the south pole is inclined towards the sun and the north pole is away from the sun. क्या है, south pole is inclined towards the sun and the north pole is away from the sun. ठीक है, कल का ही रिपीटेशन कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मुझे बुक पढ़ना जरूरी है इसीलिए, ताकि मुझसे कोई पॉइंट रह ना जाए, ठीक है, आप वंचित ना हो जाए, ठीक है, ज्ञान से, इसीलिए मुझे रिपीट करना पड़ता है, वरना ये टॉपिक तो कब से खत्म हो चुका था, राइट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट वही लिखा है, द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। उसका उल्टा क्या है, यहाँ पर लेंथ ऑफ द डे देखो भाई, लेंथ ऑफ द डे देखो कितना बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर लेंथ ऑफ द डे देखो, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, लेंथ आर सॉरी द लेंथ ऑफ द डे इज लॉन्गर एंड द लेंथ ऑफ द नाइट इज शॉर्टर, ठीक है, राइट, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस ऑल पॉइंट्स लाइंग इन द साउथ ऑफ 66.5 डिग्री रिमेन कंटिन्यूसली विद इन द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सही है, देखो यहाँ पर क्या है, बोला है कि 66.5 डिग्री साउथ है, उसके अबाव या उसके साउथ में जितने भी जगह है वो हमेशा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के पास रहता है, ठीक है, वो हमेशा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के पास रहता है। अभी कौन आया भाई, अरे बाप रे, जय पटेल भाई साहब जो है अभी सो के उठे हैं, अभी आए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये वाला जो एरिया है उसकी बात कर रहा था कि रिमेन्स कंटिन्यूसली विद इन द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन दस एक्सपीरियंसिंग 24 आवर्स ऑफ डे लाइट, ठीक है, हमेशा 24 घंटे का दिन होगा यहाँ पर, सही बात है। और उसका उल्टा देखो, यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ है, उसके ऊपर जितनी भी जगह है वो पूरी की पूरी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के अंदर रहेगी, तो यहां पर हमेशा क्या होगा, नो डे या फिर नाइट ही रहेगा हमेशा, ठीक है, राइट। चलिए अब वो पढ़ते हैं, बाय कॉन्ट्रास्ट उसका उल्टा देखो क्या होता है, ऑल द पॉइंट्स इन द 66.5 डिग्री नॉर्थ आर ऑलवेज आउटसाइड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, दस दे हैव 24 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस डार्कनेस, सही है।
अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्या है देखते हैं। यह क्या है, ऑपोजिट सीजंस होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सिस। देखो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है ये क्या है, डायरेक्ट रेस से दूर है, अवे फ्रॉम द डायरेक्ट रेस, ठीक है, राइट। दस आगे लिखा है देयर बाय क्रिएटिंग अ लोअर एंगल लोअर होता है, ठीक है, फॉर इनकमिंग सोलर रेज। दस अ मोर डिफ्यूज पैटर्न ऑफ इंसोलेशन, बहुत ही स्पार्स होती है, बहुत ही एंगल कम बनता है। ड्यू टू द अबाव फिनोमिनन देयर इज अ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे विंटर होगी, सदर्न हेमिस्फीयर पे समर होगी, ठीक है। ये आपको बता चुका हूं मैं कि 25 दिसंबर में जब सांता क्लॉज हमारे यहाँ सर्दियों में आते हैं, इनके यहाँ पर गर्मियों में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका और वो सारे एरियाज में, ठीक है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं उसके बाद। एंड सदर्न हेमिस्फीयर एंड समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, क्लियर हुआ। यार कौन इतना लेट आता है, महिराज चौहान, बढ़िया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे क्या कहते हैं डायग्राम्स लिए हैं, लेकिन वो डायग्राम्स कुछ काम के नहीं है। अब देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इक्विनॉक्स दर्शाता है। क्या दर्शाता है, इक्विनॉक्स, ठीक है, राइट। जहां पर टिल्टिंग इफेक्ट नहीं आता, टिल्टिंग इफेक्ट नहीं आता। यू कैन सी हियर, यू कैन सी हियर, देखो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन देखो, और यहाँ पर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन देखो, एकदम सीधा है। यहाँ पर देखो कैसा क्रॉस है, ठीक है, यू कैन सी ये टिल्टिंग इफेक्ट है, ये टिल्टिंग इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर कोई टिल्टिंग इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर कोई टिल्टिंग इफेक्ट नहीं होता इक्विनॉक्स के बारे में। तो हमने दो टॉपिक्स खत्म कर दिए, समर सॉल्स्टाइस एंड विंटर सॉल्स्टाइस, 21 जून एंड 22 या 21 दिसंबर। कोई डाउट नहीं है बेटा यहाँ पर, गिव मी थम्स अप इफ यू हैव डाउट। ओके, ओके ठीक है, ओके ठीक है, राइट, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बाद इक्विनॉक्स के बारे में बात करेंगे। इक्विनॉक्स कब होता है, तो 21 मार्च को होता है। देखिए अब पोजीशन कौन सी सिखाता हूं मैं, वो देख लीजिए, एक बार क्लियर होना चाहिए पिक्चर। पहले हम ये पढ़े, फिर हम ये पढ़े, अब हम क्या पढ़ते हैं, 21 मार्च पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद 23 सितंबर पढ़ेंगे। हालांकि दोनों दोनों एक ही है, दोनों का जो मीनिंग है वो एक ही है, इसीलिए शायद आपकी बुक में एक ही लिखा होगा। या लेटर से देखते हैं कितना लिखा है, मार्च इक्विनॉक्स लिखा है, अच्छा दो अलग अलग लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, वही रिपीट होगा पॉइंट, देख लेते हैं क्या होता है। द मोमेंट द moment of vernal equinox, or we can say March equinox, occurs on 20th March or 21st of March. The rays of the sun fall vertically at the equator, तभी तो इक्विनॉक्स है, तभी तो इक्विनॉक्स है भाई, समझा चुका हूं ये। At that time the circle of illumination passes through both the poles, so the period of the daylight and darkness are nearly 12 hours each all over the world, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. This position is known as spring equinox, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शायद आपके बुक में गलत लिखा है, देखो ये वाला गलत है। इसको क्या कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, ये है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होती है। शायद ये ऑटम मतलब सदर्न हेमिस्फीयर को लेकर किया होगा, लेकिन डेट ही गलत है, सितंबर दिया है, मार्च यहाँ पर है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर करेंगे इसको 21 मार्च। इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ओके, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा, समझ में आया। और यही पॉइंट रिपीट होंगे 23 सितंबर में। द 22 और 23 सितंबर इज द मोमेंट in time of the autumnal equinox or September equinox, when the circle of illumination again passes through both the poles. The rays of the sun falls vertically at the equator. All parts of the globe experiences nearly a 12 hour of day and 12 hour of night. It is autumn in the northern hemisphere and spring in the southern hemisphere, इसीलिए इसको autumn equinox दिया है। देखो क्या है, वर्नल इक्विनॉक्स मार्च 20, कुछ ऐसा टाइम दिया था जहां पर आप देख सकते हो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन सीधा होता है, या एक्सेस जो टिल्ट है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। सिर्फ इफेक्ट कहां होता है, तो ये दो पोजीशंस पे होता है, ठीक है, सन की ये दो पोजीशंस पे होता है, बाकी कोई इफेक्ट
नहीं होता। ओके, ठीक है, वापस यही आ गया। अब कंपैरिजन देखते हैं और फिर उसके बाद आपका चैप्टर खत्म होगा। फाइनली वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर टुडे। यीपी हुर्रे। ओके, अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ दिसंबर एंड जून सॉल्स्टिस। ठीक है, बस वो कंपैरिजन ही है। मतलब आई विल से कि कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या लिखा है। द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कब? दिसंबर में। सही बात है। देखो यहां पर क्या होता है ना भाई, सन की जो रेज है, कौन सा है? दिसंबर सॉल्स्टिस है ना भाई, दिसंबर सॉल्स्टिस है। सन की जो डायरेक्ट रेज है वो कहां पर है? वो आती है कैप्रिकॉन पे। ठीक है, सेकंड देखते हैं इसके बाद। यहां पर क्या होगा? उसका उल्टा होगा। द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए आप, थोड़ा और आगे जाते हैं तो आप देख सकते हैं। देखो क्या है ना, ये समर सॉल्स्टिस है। ठीक है, जहां पर कैंसर पे ज्यादा रेज गिरती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। सेकंड, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन टचेस आर्कटिक सर्कल ऑन द नियर साइड ऑफ द अर्थ वेयर एज एंटार्क्टिक सर्कल इज फार असाइड टू द अर्थ। मतलब ये वाला पॉइंट जहां पे क्या लिखा है, बोला है आर्कटिक सर्कल जो है इट इज अवे फ्रॉम दी सन और एंटार्क्टिक सर्कल इज टूवर्ड्स द सन। ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है इस तरीके से टच होता है। ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की बात की गई है, राइट। और फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इल्यूमिनेटानी नहीं है, समथिंग लाइक दैट, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ही है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन टचेस द आर्कटिक सर्कल ऑन द फार साइड of the earth whereas the antarctic circle on the near side of the earth। मतलब थोड़ा बहुत आर्कटिक सर्कल जो है या एंटार्क्टिक सर्कल की बात यहां पर की गई है कि भाई इस कंडीशन पे, ठीक है, यहां पर इस कंडीशन पे जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो आर्कटिक सर्कल को यहां फार साइड ऑफ द आर्कटिक सर्कल एंड नियर साइड ऑफ द सॉरी फार साइड ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल एंड नियर साइड ऑफ द आर्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक सर्कल का नियर साइड है, ये एंटार्क्टिक सर्कल का फार साइड है। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत शब्दों का खेल है। ओके, थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज 24 आवर्स ऑफ डे लाइट फ्रॉम एंटार्क्टिक सर्कल टू द साउथ पोल। ठीक है, okay, and 24 hours of night from the arctic circle to the north pole। okay, and during this period यहाँ पर जून सॉल्स्टिस की अगर बात करूँ तो during this period 24 hours of daylight from arctic circle to the north pole। ये आर्कटिक सर्कल है, उसके ऊपर नॉर्थ पोल तक। ठीक है, एंड फ्रॉम एंटार्क्टिक सर्कल टू द साउथ पोल यहां पर क्या होगा? नाइट होगा। ठीक है, तो ये एंटार्क्टिक सर्कल और उसके साउथ में नाइट होगा यहां पर। ठीक है, बस वही चीजें हैं, राइट। इक्विनॉक्स क्या है वो आपको समझा चुका हूं, इक्विनॉक्स, लेकिन आपको पढ़ाकर देखता हूं क्या है इक्विनॉक्स क्या है। एंड इक्विनॉक्स अकर्स ट्वाइस अ ईयर when the tilt of the earth's axis is inclined neither away from या फिर कहेंगे नॉट टूवर्ड्स द सन, एकदम बीच में है। इंक्लिनेशन जो है एकदम बीच में है, कोई इफेक्ट नहीं होता इंक्लिनेशन का। द सेंटर ऑफ द सन बीइंग द सेम प्लेन। ठीक है, वो तो भाई प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक के सीधा ही होता है। As the Earth's equator, the term equinox can be used in the broader sense, meaning the data when such a passage happens. The name equinox is derived from the Latin aqueous, aqueous, something like that. I cannot pronounce also. So aqueous, that is equal, nox matlab night. ठीक है, because around the equinox the night and the day are approximately equally long। ठीक है, approximately लिखा है इसलिए समझ जाना है। और समरी है जो आपको याद रखनी रहेगी, समरी क्या है। ठीक है, एंड दिस इज गिवन इन योर बुक। ओके, इफ यू डोंट हैव अ बुक टेक अ स्क्रीनशॉट। यहां पर आपका पूरा के पूरा चैप्टर, ठीक है, खत्म होता है। कोई डाउट है यहां तक बेटा? सर वाई अर्थ इज नॉट टिल्टेड एट इक्विनॉक्स। अच्छा, ठीक है, ये थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, क्योंकि मुझे लगता है आपको टॉपिक समझ में नहीं आया या आपको अर्थ का पोजीशन समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो अर्थ का पोजीशन देखो बेटा यहाँ पर। अब ये डेट्स को इग्नोर करो, डेट्स को इग्नोर करो। आप देखो यहाँ पर टिल्टेड है, यहाँ पर टिल्टेड है, यहाँ पर टिल्टेड है। हालांकि ये गलत टिल्टेड है, लेकिन इससे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक्चुअली टिल्टेड ऐसा होना चाहिए, लेकिन जाने दीजिए, इसको ऐसे ही लेते हैं। ये टिल्टेड है ऐसे, यहाँ ऐसे टिल्टेड है, तो देखो इसीलिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ऐसे बन रहा है। अब यहाँ तो देखो सन के सामने ही अर्थ है। ठीक है,
तो यहां देखो क्या है, यहां तो टिल्टिंग इफेक्ट तो कोई काम का नहीं है, बिकॉज अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ऐसे नहीं बन रहा, ठीक है। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कैसे बन रहा है, पता है, ऐसे बन रहा है, जो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, या बखूबी आप यहां देख सकते हो, ठीक है। जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है अब वो ऐसे बन रहा है, यहां कैसे बन रहा था, तो इस तरीके से बन रहा है, देखो इस तरीके से सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बन रहा है, समझ में आया। तो इसीलिए यहां पर टिल्डिंग इफेक्ट नहीं होगा, ओके, ठीक है, समझ में आया, आया समझ में, कोई डाउट है यहां तक, okay, and remember what I say before starting the lecture, okay, okay, no doubts, no doubts, ठीक है, okay, bye bye, take care.